किसी भी धर्म ग्रंथ में दिए गए दिशा निर्देश और नियम कानूनों को जो मानता है उस व्यक्ति को उस धर्म का अनुयायी कहा जा सकता है। जैसे कुरान में दिया गया दिशा निर्देश और नियम कानूनों को जो मानता है वो मुसलमान, बाइबल में दिए गए दिशा निर्देश और नियम कानूनों को जो मानता है वो क्रिश्चियन, त्रिपिटक में दिए गए दिशा निर्देश और नियम कानूनों को जो मानता है वो बुद्धिस्ट, गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए दिशा निर्देश और नियम कानूनों को जो मानता है वो सिख। वैसे ही रामायण, महाभारत, गीता और मनुस्मृति में दिए गए दिशा निर्देश और नियम कानूनों को जो मानता है उस व्यक्ति को हिंदू कहा जा सकता है। बात आज छत्रपति शिवाजी महाराज की करेंगे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू धर्म रक्षक के तौर पर प्रचारित और प्रसारित किया गया था। तो क्या छत्रपति शिवाजी महाराज रामायण, महाभारत, गीता, मनुस्मृति में दिए गए दिशा निर्देश और नियम कानूनों पे क्या अमल करते थे? ये बात आज उनके ही जीवन चरित्र के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथ कहता है कि शूद्र अति शूद्रों को हथियार धारण करने का अधिकार नहीं होगा, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने शूद्र अति शूद्रों को हथियार देके अपने सैन्य में शामिल किया। ये बात साबित करती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म में दिए गए दिशा निर्देश और नियम कानून के खिलाफ जाकर कार्य किया। हिंदू धर्म ग्रंथ कहता है कि शूद्रों को संस्कृत पढ़ना तो दूर, सुनने का भी अधिकार नहीं होगा, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र संभाजी को संस्कृत में शिक्षा दिलवाई, जिसके बदौलत छत्रपति संभाजी महाराज ने 4 ग्रंथों की रचना की। यह बात भी साबित करती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म के दिशा निर्देश और नियम कानून के खिलाफ जाके कार्य किया। हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा है कि समुद्र उल्लंघन निंदनीय है, पाप है, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने समुद्र में आरमार खड़ा करके जल सेना का निर्माण किया। यह बात भी साबित करती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म में दिए गए दिशा निर्देश और नियम कानून के खिलाफ जाकर यह कार्य किया। हिंदू धर्म ग्रंथ कहता है कि स्त्री भोग की वस्तु है, पाप योनि है, ताड़न की अधिकारी है, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी ही स्त्रियों को नहीं बल्कि दुश्मन की स्त्रियों को भी मां बहन का दर्जा देकर उनका सम्मान किया। यह बात भी साबित करती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म में दिए गए दिशा निर्देश और नियम कानून के खिलाफ जाकर कार्य किया। हिंदू धर्म ग्रंथ कहता है कि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने ब्राह्मणों के विरोध के बावजूद भी अपना राज्याभिषेक किया और खुद को राजा घोषित किया। ये बात भी साबित करती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म में दिए गए दिशा निर्देश और नियम कानून के खिलाफ जाकर कार्य किया। हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा है कि ब्राह्मण हत्या पाप है, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कृष्णा भास्कर कुलकर्णी नाम के ब्राह्मण की हत्या की और यह कार्य किया। यह बात भी साबित करती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म में दिए गए दिशा निर्देश और नियम कानून के खिलाफ जाकर कार्य किया। हिंदू धर्म ग्रंथ में ब्राह्मणों ने अपनी मनमानी करते हुए ये लिखा कि ब्राह्मणों के अधीन देवी देवता होते हैं, यानी ब्राह्मण जो है वो देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ होते हैं। मगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदेश जारी किया था कि ब्राह्मण मनुनी कौन मुलाहिजा करो पाहतो, यानी खुद को ब्राह्मण बताकर कौन अपनी मनमानी करना चाहता है। यह आदेश जारी करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को ही नकार दिया। यह बात भी साबित करती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म में दिए गए दिशा निर्देश और नियम कानून के खिलाफ जाकर कार्य किया। हिंदू धर्म ग्रंथ कहता है कि 2 जातियों के बीच में आपस में कोई भी व्यवहार नहीं होना चाहिए, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनेकों जातियों को साथ में लेकर अपने स्वराज्य का निर्माण किया। यह बात भी साबित करती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म में दिए गए दिशा निर्देश और नियम कानून के खिलाफ जाकर कार्य किया। ऐसे 1-2 नहीं और भी सैकड़ों उदाहरण छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र से दिए जा सकते हैं, जिससे यह बात साबित होती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं थे। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं थे तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज किस धर्म के अनुयायी थे? ये जानने के लिए अगली वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।